Good morning, students. Today we are going to read about your chapter number 4, that is Footprints Without Feet. Chapter number 4, because chapter 3, Growing Up in Pens, has been deleted by the RBSE board for this year. So we are going to read chapter 4, Footprints Without Feet. Footprints Without Feet. This story's author is Herbert George Wells. It's an interesting story about a scientist named Griffin and his rare formula of invisibility. He developed a drug which made his body invisible, but he can be only felt physically. Then he misuses his power to steal money, clothes, and food. He found it difficult to stay in London with such powers, so decides to move to a small village, Epping. In the village, people were skeptical about him and look at him strangely. A series of incidences happened in the inn where he stayed. As his money exhausted, he again started stealing it from people and hid the owners of the inn when they suspected him. But lastly, he has to reveal his identity to the people, but nobody catches him and he becomes invisible. तो स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है फुटप्रिंट्स विदाउट फिट, इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर रिटन बाय हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स। इंटरेस्टिंग चैप्टर इसलिए है क्योंकि ये एक, दो इट इज़ ए फिक्शनल स्टोरी, हालांकि ये काल्पनिक कहानी है, लेकिन बहुत मज़ेदार। इस कहानी में एक साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक जिसका नाम ग्रिफिन है, उसने एक दुर्लभ खोज की है गायब होने की। उसने एक ऐसी दवाई बनाई है जो गायब करती है इंसानों को, लेकिन गायब होने के बाद उस व्यक्ति को महसूस किया जा सकता है, छुआ जा सकता है, लेकिन देखा नहीं जा सकता। दुर्भाग्य ये रहा कि ग्रिफिन ने अपनी खोज का इस्तेमाल गलत तरीके से किया। उसने पैसे लूटे, उसने खाना, कपड़े, अन्य ज़रूरी चीज़ें, सब चीज़ें उसने लूटी। लंदन में ये वाक़या हुआ था, लेकिन लंदन जैसा भीड़ भाड़ वाला शहर होने के कारण उसे डर सताने लगा कि कहीं वो पकड़ा न जाए। इसलिए उसने फैसला किया कि वो लंदन से निकल करके इपिंग नाम के एक छोटे से गांव में आएगा। पट्टी वगैरह मुंह में बांध करके, नकली टोपी लगा करके, मतलब पूरी तरह से वो गायब है। सोचो, पूरी तरह से गायब है तो कैसे नजर आएगा लोगों को? लोगों को तभी नजर आएगा जब वो कुछ पहना हुआ है। ये तो उसके जो कपड़े हैं वो नजर आएंगे, उसके कपड़े नजर आएंगे। तो उसने कोट डाल लिया, अपने सर पे एक टोपी डाल ली, नाक में एक नकली, नाक के स्थान पर एक नकली नाक लगा लिया, नकली दाढ़ी मूछ लगा ली, और इस प्रकार से उसने अपना चेहरा एक अजीब सा, अपने चेहरे को एक अजीब सा लुक देने की कोशिश की, ताकि लोगों को ऐसा लगे कि ये एक इंसान आ रहा है। अब बाकी अंदर से तो वो उस दवाई के कारण गायब होकर रखा है। तो इपिंग नाम के गांव में आकर के उसने वहाँ एक छोटा सा होटल किराए पे लिया और रूम किराए पे लेकर के वो रहने लगा। लेकिन वहाँ पर भी कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जिससे कि लोगों को संदेह हो जाता है कि ये जो है बहुत खतरनाक और बहुत संदिग्ध आदमी है। अंततः उसकी आइडेंटिटी पकड़ ली जाती है, लोगों को ये पता चल जाता है इस कहानी के अंत तक कि ग्रिफिन जो है वो गायब व्यक्ति है, लेकिन कोई उसको पकड़ने में शायद कामयाब नहीं हो पाता। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसको थोड़ा आगे पढ़ते हैं। फुटप्रिंट्स विदाउट फिट। This is quite an interesting story about a scientist named Griffin. He had been finding ways that could make a man invisible. He got success in his experiment and developed a formula with which he can become invisible. But can be touched and felt physically?
Griffin gulped the drug and became invisible. He accidentally stepped in mud and was first seen by two young men who followed his footprints till it becomes faint. He was walking on roads and was feeling cold, so he enters a shopping center to feel warm. After the stores shut down, he chooses to wear some comfortable garments and eat something. तो स्टूडेंट्स, ग्रिफिन नाम का एक वैज्ञानिक है जिसकी लंबे समय से ये इच्छा रही है कि वो एक ऐसी दवाई का आविष्कार करेगा जो उसको गायब कर दे। वो काफ़ी हद तक इसमें कामयाब हो रहा था। काफ़ी हद तक काफ़ी कोशिशें करने के बाद अंततः वो उस दवाई को डेवलप करने में कामयाब हो ही गया। अब उस दवाई के सहारे वो गायब हो गया। जैसे उसने उस दवाई को पिया वो गायब हो गया, लेकिन हाँ, उसको छुआ जा सकता था, महसूस किया जा सकता था। निकल पड़ा वो लंदन की सड़कों पर और गलती से मिट्टी में गिर गया, या मिट्टी में उसके पैर कीचड़ में फंस गए। जब वो वहाँ से निकला तो कीचड़ के पैरों का छाप लगातार छोड़ते हुए वो जा रहा था। और इस कहानी की शुरुआत में दो छोटे लड़कों ने या दो जवान लड़कों ने ही इन फुटप्रिंट्स को देखा था। वो लगातार हवा से पैदा होने वाले इन फुटप्रिंट्स का पीछा करते रहे और तब तक करते रहे जब तक कि ये ओझल न हो गए। उसके बाद वो एक स्टोर में चला जाता है क्योंकि उसे ठंड लग रही थी। इत्तेफाक से जब वो स्टोर में जाता है तो स्टोर कुछ ही क्षणों में बंद कर दिया जाता है और वो अंदर ही रह जाता है। लेकिन वो अंदर में रह करके अपने लिए कंफर्टेबल कपड़े वगैरह यूज करता है, उसे पहनता है। He initially unpacks a couple of garments and wears them. At that point, from the kitchen of a cafe, he eats cold meat and some espresso. Later, he decided to sleep on a heap of quilts in a store. The next morning, before he wakes up, some store associates had been started following him. He removes all the clothes instantly and became invisible once again. Now he is wandering without clothes in chilly winters of London. He then decides to take clothes from a theatre company as he was sure he will get something there to cover his face too. He has stolen dull glasses, bogus nose, and a hat and some bandages for covering his face. Then he goes to a shopkeeper's place and stole all his money. Soon he realizes London is quite a busy place to live like this, so he thought of moving to the Epping village. तो देखो स्टूडेंट्स, क्या होता है, शुरू में वो कुछ कपड़े वगैरह उस स्टोर से पहनता है। उसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है। अगले दिन जब वो स्टोर खुलता है तो वो वहाँ से चुपके से निकल जाता है। और निकलने के बाद वो एक जो है कैफ़े में पहुँचता है और वहाँ से वो कोल्ड मीट चुराता है और एस्प्रेसो नाम का ड्रिंक पीता है। और वहीं पर पास में रखा हुआ क्विल्ट, यानी जो कंबल कई सारे रखे हुए थे, उसके ऊपर वो सो जाता है। अगली सुबह इसको ये कहना सही होगा कि वो उसी स्टोर में से गारमेंट लेता है और उसी स्टोर में कोल्ड कैफ़े भी अवेलेबल था और उसी स्टोर में एस्प्रेसो भी था। सब वो लेता है, यूज़ करता है और अगली बार रात को वो कंबल में सोता है और फिर अगली सुबह वहाँ से उस स्टोर से निकल जाता है। निकल करके वो सोचता है कि क्यों ना वो किसी थिएटर कंपनी में जाए, क्योंकि बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही थी लंदन में और वो बिना कपड़ों के था। कपड़े तो उसने लिए थे, यूज़ भी किए थे, लेकिन निकलते वक्त कोई उसको देख न ले, पकड़ने की कोशिश ना करे, इसलिए वो कपड़े खोल कर ही निकला था उस स्टोर से। निकलने के बाद कुछ दूर चलने के बाद उसने महसूस किया कि बहुत ज़्यादा कड़ाके की ठंड और वो बिना कपड़ों के है, हालांकि इनविजिबल है, कपड़ों की उसे ज़रूरत थी। इसलिए उसने फैसला किया कि वो थिएटर कंपनी में जाएगा, नाटक की कंपनी में जाएगा और नाटक की कंपनी में जा करके वहाँ से वो कुछ कपड़े या कुछ नकली चीज़ें चुराएगा जिससे कि वो अपने चेहरे को भी एक रूप दे सके। उसने वहाँ से जो है चश्मा चुराया, नकली नाक चुराया, एक टोपी चुराई और कुछ बैंडेज चुराया अपने चेहरे को ढकने के लिए। और फिर वहाँ से उसने चोरी भी की।
उसे महसूस हुआ, और जब चोरी की तो उसे पकड़े जाने की कोशिश भी हुई, लेकिन वो किसी तरह से बच निकला। और उसने ये बहुत ही सीरियसली महसूस किया कि लंदन उसके लिए सेफ जगह नहीं है, तो इसलिए उसको इपिंग नाम के गांव में जो पास में ही है वहाँ जाना चाहिए। He booked 2 rooms in a hotel in the village and reached there. It is quite unusual for the villagers that an outsider with such a peculiar appearance has come to stay at a hotel throughout winter. After some time, his money exhausted, and he started stealing from people. Furthermore, he hid the owner and his wife when they attempt to check his room in his absence. As they cannot see anyone, the owners thought that there were spirits in the inn and that unusual guest is responsible for it. At that point, the town constable is requested to inquire in regard to what his identity is and what he did to her furnishings. This made him annoy and decides to show his identity as a headless man. They cannot catch hold of Griffin as he takes off all his garments and become invisible. तो स्टूडेंट्स देखो क्या होता है कि वो इपिंग नाम के गांव में आता है। उसके बाद इपिंग नाम के गांव में आकर के वो वैज्ञानिक जिसका नाम ग्रिफिन है, वो एक होटल में, छोटे मोटे धर्मशाला में या छोटे मोटे होटल में रुकता है। इन का मतलब स्मॉल होटल, स्मॉल चीप होटल, सस्ता छोटा होटल। गांव में अक्सर ऐसे सस्ते होटल होते हैं जहां हम मतलब कोई भी गरीब आदमी एक आध दिन रहना आराम से अफोर्ड कर सकता है। हो सकता है एक रात रहने का 100 रुपया हो, 150 रुपये हो, इस तरह से। तो सस्ता होटल उसने चूज़ किया, जिसे हम इन भी कहते हैं। हालांकि इन वर्ड इज़ नॉट यूज्ड नाउ डेज। इंग्लिश में इन वर्ड ओल्ड इंग्लिश में यूज़ होता रहा है, आज के दिनों में इन वर्ड इतना यूज़ नहीं होता। तो खैर, इन वर्ड का मतलब स्मॉल होटल होता है, सस्ता होटल होता है। तो वहाँ पे वो रुकता है। गांव वाले जो आसपास के जो थे लोग जो उस होटल को कहीं ना कहीं इस्तेमाल भी करते थे, उन्होंने इसका अजीब सा रूप देखा। ऐसा रूप जिसमें एक आदमी है जिसके चेहरे में मीन्स आँखों में चश्मा लगा हुआ है, अजीब सा उसका नाक है, टोपी है और चेहरे में जगह जगह बैंडेज भी लगा हुआ है। इस प्रकार के लोग, अजीब से व्यक्ति को देख करके लोगों को अचरज तो होता है, लेकिन कोई कुछ नहीं कहता और वो एक रूम लेकर के रहने लगता है। कुछ एक दिन ही वो उस रूम में बिताता है और उसके जो चोरी किए हुए पैसे थे वो एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, यानी कि ख़त्म हो जाते हैं। फिर वो फैसला करता है कि अब फिर से मैं जो है, जब मेरा चोरी किए हुए पैसे ख़त्म हो गए तो मैं फिर से और नई चोरियां करूंगा और पैसे कमाऊंगा। तो उसने क्या किया, उस इन के ओनर को उसने मारा, उसकी पत्नी को भी उसने धक्का दिया और उनके रूम में, ओनर के रूम में जाने की उसने कोशिश की थी, वहां से पैसे चुराने के लिए। ओनर को या ओनर की पत्नी को बड़ा अजीब लगा था, क्योंकि वो किसी व्यक्ति को देख नहीं पा रहे थे, बल्कि उसके कदमों की आहट सुन पा रहे थे, उसकी हरकतों को महसूस कर पा रहे थे। तो उन्हें ऐसा लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे इन में, हमारे होटल में, जो हमारा होटल है वो भूतों के द्वारा या भूतों का अड्डा बन चुका है। उन्हें ऐसा लगा। खैर, और उन्हें ऐसा भी महसूस हुआ कि इस भूतों का अड्डा अगर मेरा रूम या हमारा होटल बना है तो इसके पीछे ज़रूर उस अनोखे आदमी ग्रिफिन का ही हाथ है। तो उन्होंने लोकल पुलिस को कहा कि आकर के इस बारे में जो है खोजबीन करिए। ग्रिफिन नाम का व्यक्ति बहुत संदिग्ध अवस्था में रहता है और हमें पूरा यकीन है कि भूतों से इसका कोई ना कोई संबंध है, या इस व्यक्ति की आइडेंटिटी क्या है, इस बारे में पता करने के लिए जब लोकल पुलिस को बोला गया, पुलिस आते हैं या जो पुलिस वाला आता है और वो पता करने की कोशिश करता है। और जब ग्रिफिन को ये बात पता चल जाती है कि कोई पुलिस वाला आया है और उसके बारे में जानना चाहता है, उसके बारे में इंक्वायरी कर रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और लोगों को अपना रूप दिखाता है हेडलेस मैन के रूप में, यानी कि वो
कोट तो पहन के रखा ही है, दस्ताने हाथों के पहन के रखा ही है, पैंट पहन के रखा ही है। उसने अपने चेहरे में जो भी चीज़ें पहनी थी, टोपी उसने हटा दी, आंखों का चश्मा हटा दिया, नकली नाक हटा दिया, बैंडेज हटा दिया। अब क्या हो गया, वो हेडलेस मैन हो गया। उसका हेड था ही नहीं। हेडलेस मैन होकर के उसने सबको डराने की कोशिश की। लोगों को ये समझ में आ गया कि ये कोई भूत प्रेत ना होकर के कुछ अनोखा है इस व्यक्ति में। शायद लोगों को ये समझ में आ गया था, पुलिस को भी ये समझ में आ गया था, इनके ओनर या उनकी वाइफ को भी ये समझ में आ गया था कि ये इनविजिबल मैन है जो कहीं ना कहीं लोगों को परेशान करने में तुला हुआ है। तो उन्होंने उसको पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन ग्रिफिन ठहरा शातिर आदमी। उसने एक एक करके सारे कपड़े खोल दिए और इस तरह से वो गायब हो गया और लोगों की पहुंच से बच निकला। तो दिस इज़ द स्टोरी ऑल अबाउट, ये स्टोरी है। सो एक्चुअल जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसमें थोड़ी सी लेंदी ये स्टोरी है, और मैंने जो बोला वो थोड़ा सा शॉर्ट है, बट ओवरऑल ये जो स्टोरी है इट इज़ लाइक दैट स्टोरी। उसमें कुछ टेक्स्ट बुक अगर हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें कुछ कन्वर्सेशंस ऐसे मिलेंगे, डायरेक्ट स्पीच के कुछ कन्वर्सेशन भले ही मिल जाए, अदरवाइज ओवरऑल ये स्टोरी जो है वो यही है। सो मैंने आपको ये स्टोरी समझा दी अपने शब्दों में। और यहाँ पर आप कंक्लूजन ऑफ फुटप्रिंट्स विदाउट फिट भी देखो क्या लिखा है। द स्टोरी टेल्स अस द ह्यूमन नेचर ऑफ मिसयूजिंग देयर ओन डिस्कवरीज। इस स्टोरी में इंसान की शक्तियों को, इंसान की आदत के ऊपर जोर दिया गया है कि इंसान किस तरह से अक्सर ऐसी सोच का होता है कि अगर उसको कोई पावर दिया जाए तो वो अक्सर या ज़्यादातर अपने पावर का मिसयूज़ ही करता है। इंसान को अगर पावर मिले तो वो ज़्यादातर अपने पावर का मिसयूज़ करता है। बहुत कम इंस्टेंसेस ऐसे होते हैं जब वो अपने पावर को गुड यूज़ में लेता है। तो ये इंसानी फितरत या इंसानी स्वभाव के बारे में ये स्टोरी हमें बताती है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, एंड इफ़ यू विल रीड द टेक्स्ट बुक यू विल find it a little bit more interesting than what I have told you right now. So that's all for today, students. Your homework today is do the initial 5 questions. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Do the initial 5 questions. Give your own answers to them, of them in your notebook, and let it be checked on every Wednesday or Saturday. शुरू के 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको अपने लैंग्वेज में लिखने हैं। रिपीट कर रहा हूँ, कहीं से भी कॉपी नहीं करना है। राइट योर ओन लैंग्वेज, मेंटेन द वर्ड लिमिट, और शुरू के 5 क्वेश्चंस के आंसर अपनी लैंग्वेज में लिखने के बाद उसे आप मुझसे चेक कराओगे। तो दैट इज़ योर होमवर्क फॉर टुडे। एंड वन मोर होमवर्क इज दैट डू रीड द चैप्टर 1, द चैप्टर 2, द थीव स्टोरी, भोली, एंड अलॉन्ग विद दिस चैप्टर फुटप्रिंट्स विदाउट फिट। ये तीनों चैप्टर जो है वो आपको अपने टेक्स्ट बुक में एक बार रीड आउट करना है। जस्ट रीड आउट, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। आपको तीनों चैप्टर रीड करना है, अपने से सेल्फ स्टडी करते हुए रीड कर लो ये चैप्टर्स एक बार। ये भी एक प्रकार का आपका होमवर्क ही है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे एट होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।